दोस्तों आज रिमन टू वन ऑफ द बिगेस्ट iOS 18 अपडेट था जिसमें आपको सेकंड सेट ऑफ एप्पल इंडियन फीचर्स देखने को मिल रहे थे और साथ ही जनरल आईफोन के लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे थे। ना वैसे में अगर आपने हमारा iOS 3.2 का रिव्यू देखा है तो आपको ये पता होगा कि 82% लोगों के हिसाब से iOS 3.2 की बैटरी लाइफ फैंटास्टिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग iOS 3.2 अपडेट के बाद अपने आईफोन में क्विक बैटरी ड्रेन फेस कर रहे हैं और कुछ लोग iOS 3.2 अपडेट के बाद अपने आईफोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो वैसे में आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग चेंजेस बताने वाला हूँ, साथ में बैटरी सेविंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आपको अभी कभी iOS 3.2 अपडेट के बाद अपने आईफोन में अप्लाई कर लेना है और आपके आईफोन की बैटरी लाइफ बूस्ट हो जाएगी। और ये वीडियो बोथ एप्पल इंडिया सपोर्टेड आईफोन्स एंड नॉन एप्पल इंडिया सपोर्टेड आईफोन्स के लिए है। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम आईडीसी। तो सबसे पहले तो iOS 3.2 अपडेट करने के बाद आपको अपने आईफोन को 2 से 3 दिन मॉनिटर करना रहता है, बिकॉज अपडेट से 2-3 दिनों तक आपके आईफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो अगर आप 2 से 3 दिन बाद अपना बैटरी बैकअप मॉनिटर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आईफोन के एक्यूरेट बैटरी बैकअप का पता लग पाएगा। सेकंड टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने आईफोन को ओरिजिनल एप्पल चार्जर से ही चार्ज करें या फिर आप किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का भी चार्ज यूज कर सकते हो। और बेस्ट एडेप्टर वाला वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। ना चलिए मैं आपको कुछ सेटिंग चेंजेस बता देता हूँ जो आपको iOS 3.2 अपडेट के बाद अपने आईफोन में कर लेने हैं। तो अपडेट के बाद सबसे पहले आपको काम करना है, आपको जाना है ऐप स्टोर में और ऐप स्टोर में जाके आपको सारे पेंडिंग एप्स का अपडेट कर लेना है, बिकॉज मेजर iOS अपडेट के बाद पॉपुलर एप्स के डेवलपर अपने एप्स को नए iOS वर्जन से कंपेटेबल बनाने के लिए उनको ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर उनका अपडेट रोल आउट करते हैं। तो जब आप ऐप स्टोर में जाके उन एप्स का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लेंगे तो वो एप्स आपके आईफोन में बैटरी ड्रेन नहीं करेंगे। ना दोस्तों, अगर आपके पास लेटेस्ट एप्पल इंडियन सपोर्टेड आईफोन्स है और अगर आपको ये न्यू सेट ऑफ एप्पल इंडियन फीचर्स इतना यूजफुल नहीं लगते या फिर इनको आप यूज नहीं करते हो तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आईफोन में से एप्पल इंडियंस को टर्न ऑफ कर ले। ऐसा इसलिए बिकॉज एप्पल इंडियंस आपके आईफोन के बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम करता रहता है। तो इसको टर्न ऑफ करने के लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है एप्पल इंडियंस एंड सीरी में और यहाँ से एप्पल इंडियंस को टर्न ऑफ कर लेना है। अगेन अगर आपके पास एप्पल इंडियन सपोर्टेड आईफोन है तो आपको जाना है अपने आईफोन के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, देन आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में चले जाना है। आपको जाना है एप्पल इंडियन रिपोर्ट में और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट ड्यूरेशन में जाके इसको टर्न ऑफ कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर एप्पल एवरी 15 मिनट टू 7 डेज एप्पल इंडियन का रिपोर्ट एप्पल को सेंड करता रहता है और इससे आपके आईफोन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। ना अगला सेटिंग चेंज सारे आईफोन्स के लिए है, जहाँ पे आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग में। देन अगर आपने यहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग ऑन कर लिया है तो उसके बाद आपको बॉटम में जाके ये मेक श्योर करना है कि इम्प्रूव सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग टर्न ऑफ ही रहे। अगर आप इसको टर्न ऑन रहने देंगे तो सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग को इंप्रूव करने के लिए ये बैकग्राउंड में आपका डेटा एप्पल को सेंड करता रहेगा और अननेसेसरी आपके आईफोन की बैटरी ड्रेन करेगा। तो आपको इसको अभी जाके टर्न ऑफ कर लेना है। मोरओवर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में ही आपको जाना है एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में एंड मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका शेयर आईफोन एनालिटिक्स टर्न ऑफ होना चाहिए। अगेन ये आपका डेटा एनालिटिक के लिए बैकग्राउंड में एप्पल को सेंड करता रहता है और आपके आईफोन की बैटरी ड्रेन करता रहता है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको जाना है एप्पल एडवर्टाइजिंग में और अगर आपने पर्सनलाइज एड्स यहाँ से टर्न ऑन किया है आप मेक श्योर करें कि आप पर्सनलाइज्ड एड्स को यहाँ से टर्न ऑफ कर ले, बिकॉज ये भी आपका एड एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए बैकग्राउंड में एप्पल को डेटा सेंड करता रहता है और इसके वजह से आपके आईफोन की बैटरी पे इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको बैक करके जाना है जर्नलिंग सजेशन में और अगर आपने जर्नलिंग सजेशन यहाँ पे टर्न ऑन कर रखे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जर्नलिंग सजेशन को आप टर्न ऑफ कर ले, बिकॉज जर्नलिंग सजेशन के लिए अगेन ये आपके आईफोन का डेटा यूज करता रहता है और इससे आपके आईफोन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगले सेटिंग चेंज के लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके जाना है म्यूजिक हैप्टिक्स में एंड मेक श्योर करें कि आप म्यूजिक हैप्टिक्स को यहाँ से टर्न ऑफ कर ले। म्यूजिक हैप्टिक्स iOS 18 का एक न्यू फीचर है, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके आईफोन की बैटरी फास्टर ड्रेन करेगा। अगला सेटिंग चेंज करने के लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको यहाँ से जाना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, स्क्रॉल डाउन करके जाना है सिस्टम हैप्टिक्स में और यहाँ से सिस्टम हैप्टिक्स को टर्न ऑफ कर लेना है। ना आपने अपने आईफोन में ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे टास्क करते टाइम आपका आईफोन हल्का सा वाइब्रेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब का वीडियो इस तरह से जूम करते हो तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा। अगर आप यूट्यूब में जाके वीडियो लाइक करते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो सिस्टम हैप्टिक्स टर्न ऑफ करने से वो सारे वाइब्रेशन यहाँ से टर्न ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ये आपके आईफोन की बैटरी हल्की सी इंप्रूव करेगा। तो अगर आप चाहे तो सिस्टम हैप्टिक्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको टर्न ऑन ही रखता हूँ। ना वो यहाँ पर तीसरा सेटिंग चेंज आपको कंट्रोल सेंटर को लेके देखने को मिलता है, जहाँ पर एप्पल ने iOS 18 के साथ नया कंट्रोल सेंटर दिया है और साथ ही आपको यहाँ पे दिया है कंट्रोल सेंटर गैलरी। और अगर आप कंट्रोल सेंटर गैलरी चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स के लिए भी यहाँ से कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स अवेलेबल है।
और अगर आप इन थर्ड पार्टी कंट्रोल्स को अपनी कंट्रोल सेंटर गैलरी में यूज करेंगे और अगर वो ऐप इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो वो आपके आईफोन की बैटरी ड्रेन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आईफोन के कंट्रोल सेंटर में ऑलवेज सिस्टम कंट्रोल ही यूज करें। बहुत सारे लोग अपने आईफोन के होम स्क्रीन पे बहुत सारे अननेसेसरी विजिट यूज करते हैं जिनको वो एक्चुअली यूज भी नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने आईफोन के होम स्क्रीन पे बहुत सारे विजिट यूज करते हो और अगर आप उनको एक्चुअली में यूज नहीं करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन अननेसेसरी विजिट्स को अभी का भी रिमूव कर लीजिए और इससे आपके आईफोन की बैटरी काफी हद तक सेव हो जाएगी। नाउ आज रिमन 2 के साथ एप्पल ने सिरी को टोटली रीडिजाइन कर दिया है। तो इसके रिलेटेड आपको एक सेटिंग चेंज करना है। आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, देन स्क्रॉल डाउन करके जाना है सिरी में और यहाँ से ऑलवेज लिसन फॉर सिरी को टर्न ऑफ कर लेना है। बिकॉज ऑलवेज लिसन फॉर सिरी ऑल टाइम एक्टिवेट होता है जब भी आपका आईफोन पॉकेट में होता है, जब भी आपका आईफोन टेबल पे पड़ा होता है या फिर आपका आईफोन किसी भी कंडीशन में होता है। तो अगर आप इसको टर्न ऑफ कर लेंगे तो ये आपके आईफोन की बैटरी बहुत हद तक सेव कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके आईफोन की बैटरी सेव करने के लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है जनरल में, देन यहाँ से आपको जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपके नए इंस्टॉल्ड ऐप्स का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश अननेसेसरी ऑन तो नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है क्या इन ऐप्स को बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जरूरत नहीं है तो आप इनको इस तरह से मैन्युअली टर्न ऑफ कर सकते हो। पर्सनली मैं यहाँ से ऊपर से ही बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को टर्न ऑफ ही रखता हूँ और इससे मेरे किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपके आईफोन की बैटरी सेव हो जाती है। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग चेंज करने के लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और यहाँ से आपको ट्रैकिंग में चले जाना है। और अगर यहाँ पर आपका अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ऑन है तो मैसेज करूंगा कि आप इसको टर्न ऑफ कर ले। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर ये अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ऑन है तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब आप उनको फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो तो वो आपको ट्रैक करने के लिए आपसे कंसेंट मांगेंगे और अगर आपने इसको टर्न ऑफ कर लिया तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ट्रैक करने के लिए आपसे कंसेंट नहीं मांगेगा। और बाय चांस अगर आपका अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ऑन है तो आप यहाँ ट्रैकिंग में जाके उन सारे ऐप को मैन्युअली चेक कर सकते हो कि कौन से ऐप को आपने ट्रैकिंग का रिक्वेस्ट दिया था और फिर आप उनको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक को ऑफ ही रखें और इससे आपके आईफोन की बैटरी बहुत हद तक सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज रिमन 2 अपडेट के बाद आपके आईफोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग चेंजेस एज वेल एज कुछ बैटरी सेविंग टिप्स। और अगर आप इन चेंजेस को अपने आईफोन में अप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके आईफोन की बैटरी बहुत हद तक सेव हो जाएगी। वीडियो अगर आपको लगा देन प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी अभी अपने आईफोन पे आज रिमन 2 इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर आपने हमारा आज रिमन 2 अपडेट करने के बाद 15 सेटिंग चेंजेस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी मस्ट वॉच वीडियो है, लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप अभी जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। और अपकमिंग iOS 18 अपडेट के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iOS को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।